हम लोग तो दिल्ली से हैं और आपके यहाँ इस शहर में आए कि बंकिम चंद्र चटर्जी का ये शहर है और वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी। तो हमने कहा बंगाल की राजनीति में कुछ इसका असर है। बंगाल में कैसा 15 साल सरकार काम की? बहुत अच्छे काम की, फिर ममता ही आएगी। वो तो कह रही है कि पर्दे के पीछे से मस्जिद की प्रक्रिया को हुमायूं कबीर को आगे कर दिया लोगों ने। मुझे नहीं पता, उतना कॉम्प्लिकेटेड हूँ नहीं मैं। अब मुझे बस वोट देना होता है, मुझे अच्छा लगा तो मैं बोल दिया अच्छा है बस। अभी तो जय वर्मा के पास आए हैं। डेवलपमेंट का काम डेवलपमेंट बहुत हुआ है, लास्ट 15 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। उससे पहले के अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जो 34 साल था लेफ्ट बाम से, कंपेयर तो ऐसे नहीं कर सकते, तब भी हुआ था तब के हिसाब से, पर अब जो लास्ट 15 साल में विजिबल चेंजेस आया है बहुत सारा चेंज आया। बीजेपी सिर्फ ऐसे हंगामा खड़ा करती है कि ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए मुझे खुन्नस है नहीं, सब कोई काम करते हैं। वोट का रिजल्ट वोट में होगा, हम लोग अपना रिजल्ट देंगे। आप पूछे 15 साल कैसा काम हुआ, मुझे अच्छा लगा तो मैं अच्छा बोला। आप शुक्रिया, ऐसा होगा। थैंक यू। आप भी हिंदी बोलती हैं? थोड़ा बहुत हिंदी समझती हैं? समझती है, बोल नहीं सकती। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि 3 महीने के बाद यहाँ चुनाव है, तो महिलाओं के लिए सरकार कितनी अच्छी कितनी खराब? मुझे मालूम नहीं। ममता बनर्जी की सरकार भालो या खराब? भालो 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 भालो। आप लोग? No, I have no knowledge about it. नहीं। No knowledge. And Mamata Banerjee is not good. देखिए, यहीं पर खड़ा होकर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तो हम बोलेंगे, अभी तक तो 15 साल हो और जितने भी हो, हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग को, औरत लोग को तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग घूमने जाते हैं, सब लोग पहले से ज़्यादा घर से निकलते हैं, कुछ प्रॉब्लम हम लोग को नहीं हो रहा है। लेकिन लोग कहता है कि पश्चिम बंगाल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था महिलाओं को लेकर के, हाँ, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ कि 1200 रुपया लक्ष्मी। ऐसे ही बोलता है। हम लोग को, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। जो लोग बोलता है डेवलपमेंट इज नॉट, फिर भी नहीं हुआ। क्या हुआ? डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमको तो लगता है हुआ है। ममता बनर्जी इज नॉट सुटेबल फॉर। इस बार ममता बनर्जी फिर से वापस आएंगी? नहीं नहीं नहीं, तब से नहीं। ये तो हमको तो लगता है आएगी। मुझे लगता है नहीं आएगी। आपको नहीं लगता है? क्यों? आई डोंट नो। और तो कोई नहीं है ना, यहाँ तो मोदी के नाम और तो कोई नहीं है। दादा भी तो हैं। दादा है, दादा वेस्ट बंगाल में दादा नहीं चलता है। नहीं चलता है, यहाँ दीदी चलती है सिर्फ। दीदी चलती है। दीदी नहीं आएगी। दीदी को बिना कोई नहीं ठीक है। है। फल लग दे। तो ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग हिंदी समझती हैं थोड़ा बहुत? हाँ, कहाँ से आप लोग? हम लोग चंदन नगर से हैं। और आप साथ में हैं? हाँ, अच्छा, ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है नहीं? है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और इसलिए यहाँ आपके शहर में घूम रहे थे कि महिलाओं को लेकर सरकार ने कैसा काम किया है। सरकार ने अच्छे काम किया होगा, जाकर सब जगह का सुविधा तो है। ममता बनर्जी ने दिया है। हाँ, दिया है जाकर। लक्ष्मी भंडार आपके यहाँ कोई सरकारी लक्ष्मी भंडार तो पाते हैं हम लोग। पाते हैं आप? हाँ समय पर महीने से हाँ, पैसा महीने पे पाते हैं लक्ष्मी भंडार है। और लोग कहते हैं कि यहाँ से इंडस्ट्री नहीं है। आपकी बेटी अगर यहाँ से पढ़ लिख के जाएगी तो नौकरी कहाँ मिलेगी? रोजगार का बहुत, एम्प्लॉयमेंट का बहुत समस्या तो है, रोजगार का यहाँ पर समस्या है। तो 3 महीने के बाद चुनाव है आपके यहाँ। अब देखा जाए क्या होगा 3 महीने के बाद में, चुनाव के बाद में। ममता बनर्जी रहेंगी या जाएंगी? वो तो रहने होगा, उसको ही रहेगा वो। आप भी वोटर हो? हाँ वोटर आप भी हैं? हाँ, ये मेरा फर्स्ट ईयर है। अच्छा, फर्स्ट नहीं, आप फर्स्ट टाइम वोट करती हो? नहीं, अभी किया नहीं है। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट वोट होगा मेरा। फर्स्ट वोट होगा। हाँ। तो आपके लिहाज से बंगाल में बेहतर कौन है? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आई थिंक कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है। या कोई आपको अच्छा लगेगा या कोई खराब लगेगा, दो ही तो हैं। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहती, फिलहाल नहीं कहना चाहती इस बारे में। अच्छा, ये ममता बनर्जी यहाँ ज़्यादा पॉपुलर है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉपुलर है? अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 पार्टीज का ही बहुत अच्छे से दबदबा है। कहीं ममता बनर्जी भी कम नहीं है और यहाँ पे मोदी जी भी है, उनका भी बहुत ही नाम है जो कुछ सालों में और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोनों ही मतलब एक दूसरे को टक्कर देने लायक है।
वंदे मातरम के बारे में कुछ जानती हैं आप लोग, जो राष्ट्रगीत है हाँ। भारत का? उस पे देश की संसद में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है कि 150 साल उसके पूरे हो गए हैं। हाँ, रिसेंट हुआ उसका। चलिए, आपको भी, आप भी वोटर हो? जी हाँ। हाँ, जी हाँ। तो आपकी पसंद कौन है बंगाल में? बंगाल में इतना समय तो एक सरकार चल ही रहा है, और अभी देख लिए रोजगार का जो व्यवस्था है, मतलब हम लोग यंगस्टर हैं, हम लोग को जितना अभी समय मिल रहा है, जितना स्ट्रगल कर रहा है, मतलब इसका मैं बताऊं तो अभी आपको अभी नौकरी के लिए मतलब इतना स्ट्रगल मिला। अगर आप जॉब के लिए जाइएगा तो कभी कम एक मिनिमम सैलरी कितना होता है कि लेख यंग लड़का का 12,000, 14,000, 16,000, उससे ज़्यादा आप देख नहीं सकते। और जिस तरह से अभी मतलब महंगाई बढ़ चुकी है, अभी तो महंगाई एक परिवार को चलाने के लिए महंगाई और एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए जिम्मेवार आपको स्टेट में क्या लगता है? ममता बनर्जी रोजगार दे पाने में असफल रही? पूरी असफल, हमको तो पूरी असफल, मुझे तो बिल्कुल नापसंद है। अभी नापसंद है। पसंद कौन है आपको? पसंद क्या, अब जो दूसरा आएगा, जो आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। आप लोगों को कुछ मिलता है योजना महाराष्ट्र, ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का, लक्ष्मी भंडार या लकी भंडार? हाँ, लकी भंडार, लकी भंडार बोलते हैं। हाँ, हम बंगाली है ना, तो आप थोड़ा बहुत हिंदी तो समझती होंगी। हाँ। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि 15 साल में ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री रही, कैसा काम किया आप लोगों के लिए? किसी के लिए हाँ, বাংলায় বলি। हाँ, কারো তো এখানে কারো কিছু বলা মানে কাউকে ছোট করা, আমার কাছে সবাই সমান। আমার কাছে সবাই সমান। जो बंगाल के बाहर के हैं, दीदी भालो कि दादा भालो? আমার কাছে দিদি ভালো। हाँ, दीदी भालो। दीदी भालो। चलिए ठीक है। आप भी थोड़ा बहुत हिंदी बोलती हैं आप लोग? नहीं, थोड़ा भी नहीं। बंगाली में। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि ये ममता बनर्जी 15 साल से आपकी मुख्यमंत्री हैं, तो कैसा आप लोगों के लिए काम की? दीदी भालो रहेंगी या जाएंगी? বলতে পারবো না সেটা। हाँ? বলতে পারবো না কি হবে, বলতে পারবো না। তো দিদি अरे जीतेंगी हारेंगी चुनाव में? বলতে পারবো না সেটা, জিতবে না হারবে বলতে পারবো না। জিততে পারে, हाँ? জিততে পারে। चलिए ठीक है। तो ये मैं आपको नैहाटी लाया हूँ, और जो राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका ये पैतृक शहर है, और मैं वो दिखाने के लिए लाया था कि सिर्फ वंदे भारत, ये वंदे मातरम को लेकर के संसद में बहस का जो दौर चल रहा है, उसमें सिर्फ विवाद ही नहीं है, बल्कि उसके साथ कई कहानियाँ जुड़ी है और कई उसका इतिहास रहा है। और जिस वंदे मातरम को लेकर और राष्ट्रगान को लेकर चर्चा पूरे देश की संसद में हो रही है, बंगाल के दूसरे राज्यों में हो रही है, और जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है इस यहाँ के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है, और पश्चिम बंगाल में इस दिन एक बड़ा उत्सव होता है। और उन उत्सवों के दिन में बंगाल के हर घर में जो शिक्षित परिवार हैं, जो बंगाली अस्मिता को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, उनकी तरफ से बाकायदा बंकिम चंद्र चटर्जी का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और जो राष्ट्रगान है भारत भाग्य विधाता, जो सोनार बांग्ला से लिया गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, तो इन दोनों ही गानों को लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में रखते हैं। तो यहाँ के लिए ये बंगाली अस्मिता है, इनके लिए राष्ट्रीयता है, इनके लिए वो जननी है, और उसका एक अपना सांस्कृतिक महत्व है। देश के बाहर की सियासत में इसके कई सारे मायने भले निकाले जा रहे हों, लेकिन बंगाल के लिए ये सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं है, बल्कि ये जननी गीत है, और इसका बंगाली अस्मिता से गहरा रिश्ता है। तो आज अपने माहौल का के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संजय सिंह को दीजिए इजाज़त। बंगाल के अलग अलग जगहों से विधानसभा चुनाव में राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, यहाँ की राजनीति में क्या हो रहा है, और उसकी राजनीति का होने वाले चुनाव पर क्या असर होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर उपस्थित रहूँगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।